सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति बाबा का संदेश। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। धाय के पीतम चरणन लागे, साई खड़ा सिर तेरे। जुगन जुगन तो ही सोबत बीता, अजहु न जाग सवेरे। कबीर। बाबा मानव समाज के उद्धारक के रूप में वंदनीय हैं। वे अपने भक्तों के लिए शरण दाता और शक्ति दाता दोनों ही हैं। उन्होंने अपने 60 वर्षों के शिरडीवास के दौरान कभी प्रवचन या भाषण नहीं दिया और न किसी शास्त्रीय सिद्धांत या नियम की चर्चा की और न देश और समाज को बदलने का आह्वान किया। बाबा का सारा ध्यान शरणागत भक्त संतानों के कल्याण पर केंद्रित था और इस लक्ष्य के लिए ही वे रात दिन सक्रिय रहते थे। बाबा सामान्यतः लोगों से बोलते बतियाते हुए या उनके साथ गपशप करते हुए बहुत मामूली तौर पर अपनी बातें कहते थे और उसी में से उनके महान उपदेश निकलकर सामने आते थे। बाबा को अपनी बात कहने के लिए किसी विशेष दिन, स्थान या अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वे प्रसंगानुसार ही अपनी बात कह देते थे। बाबा का संदेश केवल उनकी बोली बानी से ही नहीं, उनकी रहनी करनी से भी उजागर और प्रसारित होता था। बाबा लोगों से जिस सत्यनिष्ठ, अहंकार रहित नैतिक आचरण की अपेक्षा करते थे, प्रमुखतः वही उनका संदेश था। एक संदेश वाहक की भूमिका में बाबा कभी वत्सल्य माँ के रूप में, तो कभी कठोर पिता के रूप में, कभी हितैषी मित्र के रूप में, तो कभी मार्गदर्शक गुरु की भूमिका में नजर आते थे। बाबा की अभिलाषा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे प्रतिक्षण इतने जागरूक रहें कि उन्हें आत्मिक समृद्धि भी मिले और भौतिक संतोष भी। बाबा के अनुसार हमें इसी जीवन में संसार को भी सुधारना है और परमार्थ को भी। हमें जीवन को इस तरह जीना है कि वह सुंदर भी बने और सार्थक भी। बाबा का संदेश सुखमय जीवन की आस ही नहीं जगाता, आत्मा अनुभूति की प्रेरणा भी प्रदान करता है। वस्तुतः बाबा का संदेश शुद्ध एवं सात्विक जीवन के लिए आह्वान है। वह संकीर्णताओं से मुक्त होने और विराट का आनंद लेने का निमंत्रण है। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों के जीवन को उदात्त और उन्नत बनाने का प्रयत्न किया और उन्हें संसार के रास्ते से ही परमार्थ की मंजिल पर पहुंचाने की चेष्टा की। भक्तों के लिए बाबा का यह संदेश ही गीता और कुरान है। याद आता है कि एक सुबह शिरडी में एक व्यक्ति ने बाबा के सम्मुख ही अपने किसी परिचित पर दोषारोपण करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया था। उसकी भाषा इतनी गंदी और घृणित थी कि सुनने वालों का मन भी खराब हो गया। उस समय तो बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन दोपहर में लेंडी के समीप जब बाबा ने उस व्यक्ति को दोबारा देखा तो समीप ही विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर इशारा करते हुए उससे बोले कि देखो, वह कितने प्रेम से विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहते हो। तुम्हारा यह आचरण भी इसी तरह का है। अनेक शुभ संस्कारों के फलस्वरूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यदि तुमने इसी प्रकार का आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। यह प्रसंग भले ही छोटा सा है, लेकिन अपने महत्व में गहन और गंभीर है। बाबा की दृष्टि में मानव जीवन अनमोल, दुर्लभ और परम सौभाग्य का अवसर है। यह जीवन न भोग विलास के लिए है, न पतित कार्यों के लिए। यदि इस जीवन को केवल आहार, निद्रा, भोग और मैथुन में ही बिता दिया तो वह व्यर्थ ही चला जाएगा। लेकिन यदि इस जीवन में सत्य और असत्य में अंतर करने का विवेक अर्जित कर लिया, नश्वर और शाश्वत में भेद करने की दृष्टि पाली और दुर्गुण और सद्गुण में विभाजन करने का कौशल सीख लिया, तो यह जीवन भी उज्जवल और सार्थक बन जाएगा। बाबा अपने भक्तों के लिए एक ऐसे जीवन की अभिलाषा करते हैं और एक ऐसे जीवन के लिए आह्वान करते हैं जो श्रद्धा और सबूरी से भरा हो, जो हृदय और मन की पवित्रता पर टिका हो और जो देह और इंद्रियों के संयम से
परिचालित हो। बाबा अपने भक्तों को एक ऐसे चित्त का स्वामी बनाना चाहते हैं जो न केवल शांत और स्थिर हो बल्कि निर्भय निश्चिंत भी हो। बाबा की भावना थी कि उनके जीवन के भक्त जीवन के साधक बने और जीवन के भोक्ता नहीं। कदाचित इसी दृष्टि से वे भक्तों को कृपा, मार्गदर्शन, आशीष एवं परामर्श आदि प्रदान करते थे। बाबा के संदेश में संसार और परमार्थ दो अलग अलग चीजें नहीं हैं और ना ही ये परस्पर विपरीत हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही जीवन के दो भाव हैं और एक ही वृक्ष के दो फल हैं। यदि हम शुद्ध और पवित्र सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो हमारे विचारा आचार में परमार्थ का प्रकाश पड़ता ही है। यदि हम भौतिक संतोष पा लेते हैं तो परमार्थ के लिए प्यास जगती है, जो अपना संसार करते हुए इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और समय संयम को साध लेता है। वह अपने पारमार्थिक विकास का बीज भी बो देता है और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जमीन भी तैयार कर लेता है। बाबा कहते हैं, ऐसे मनुष्य से एक ही शुभ कर्म संभव हो पाता है और वह है भला बनना और भलाई करना। बाबा की दृष्टि में ऐसा जीवन आदर्श है, वरेण्य है। धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने साथ देह, मन और इंद्रियों की निधि लेकर आता है। मनुष्यों के लिए यह निधि वरदान भी बनती है और अभिशाप भी। मनुष्य इस निधि का किस दृष्टि से और कैसा उपयोग करते हैं, इसी पर जीवन का सारा ताना बाना निर्भर करता है। बाबा का दृष्टिकोण कहता है कि हमें ना तो शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और ना इसे मूल्यवान समझकर इसका मोह रखना चाहिए। सबसे उचित मार्ग तो यही है कि हम ना तो देह की उपेक्षा करें और ना इसमें आसक्ति रखें। केवल इतना ही ध्यान रखें कि यात्रा में किसी घुड़सवार का अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने गंतव्य पर पहुंच ना जाए। मनुष्य अपने जीवन में मन और इंद्रियों के लिए सारे भ्रम भटकाव झेलता है और छल प्रवचनाएं करता है। इंद्रियों की चंचलता और मन की अशांति मनुष्य को जीवन भर विचलित करती है। बाबा कहते हैं कि हम कठोरता से ना तो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और ना मन को स्थिर रख सकते हैं। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें लज्जित और विचलित होने की भी जरूरत नहीं है। मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण भले ही संभव नहीं है, लेकिन हमें उनकी गति में क्रमशः अवरोध डालने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य का मन संभवतः ही चंचल है, लेकिन हमें उसे लंपट नहीं बनने देना चाहिए। इंद्रियां भी सदैव अपने विषय पदार्थों के लिए चेष्टा किया करती हैं, लेकिन हमें उनके वशीभूत होने से बचना चाहिए। यदि मनुष्य विवेक को सारथी बनाकर और मन की लगाम अपने हाथ में रखकर इंद्रियों रूपी घोड़ों की गति को रोकने की कोशिश करता है तो सफलता अवश्य ही मिलती है और इसी से आत्मकल्याण और आत्म उन्नयन की राह भी खुलती है। बाबा कहते हैं कि संत हो या गृहस्थ, संसार के माया जाल से कोई भी बच नहीं सकता। जब तक शरीर रहता है संसार भी रहता है। हम तन मन धन से जो भी करते हैं वह संसार ही है। यहाँ तक कि दो व्यक्तियों और वस्तुओं का मिलन भी संसार ही है। विधाता की रचना कुछ ऐसी है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। अपने वास्तविक रूप से संसार माया का घर और दुख का नगर ही है। यह संसार ही तो है जो रुलाता है, जलाता है, कष्ट देता है, भटकाता है और बंधन में लेता है। यह संसार ही है जहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। जब तक संसार रहता है दुख सुख भी तभी तक रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि संसार का सुख राई के बराबर और दुख पर्वत के समान दिखाई देता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।